कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है इस पार्टी के अंदर, विधायकों की भी कोई इज्जत नहीं है। अरविंद जी वन मैन आर्मी हिटलर शाही के साथ काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि विधायक तुम नहीं जीत रहे हो, मैं जीत रहा हूँ, मेरे नाम पे तुम जीत रहे हो, कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी बात की कोई तवज्जो नहीं है, किसी कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनी नहीं जाती, जबकि पार्टी का जैसा चुनाव थे कि हम ये था कि आम आदमी की तरह लेके नीचे से जो कार्यकर्ता है लेके ऊपर तक उन सबका कहीं न कहीं विचार जो है सुने जाएंगे, उनकी कहीं न कहीं सोचती देखी जाएंगी, सब चीज देखी जाएंगी, परंतु वो कहीं पर भी नहीं है। बाहर से तो कोई वोट नहीं करता उनको, विधानसभा से ही लोग वोट करते हैं तभी तो जीतते हैं। जो पटपरगंज विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ता थे उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? महिला सम्मान योजना अगर केजरीवाल जी ने आज घोषणा किया है तो ये अगले महीने से क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जीतने के बाद क्यों कह रहे हैं कि हम देंगे? नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे सामने आप पोस्टर देख सकते हैं जहां लिखा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता समाज। यहाँ पर खुद कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर क्या सवाल उठा रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। ये आप पोस्टर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता उठाए बोझा और टिकट ले जाएगा ओझा। इस पोस्टर से साफ दिखता है कि ये ओझा जो कि एजुकेटर के नाम से मशहूर है और वो उन्हें टिकट दिया गया है और उसको लेके कार्यकर्ता क्या विरोध कर रहे हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम कौशल किशोर है और मैं पटपरगंज विधानसभा से आया हूं, जहां से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व विधानसभा छोड़ के भाग गए हैं। हम कार्यकर्ताओं का विरोध को देखते हुए जो है ये आप कार्यकर्ता हैं लेकिन इनका क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इनका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पिछले 12 साल के अंदर में क्या विधानसभा में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो नेतृत्व के लायक समझे। आखिर सेलिब्रिटी को लाने की क्या जरूरत थी? हमारी विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता एक एक सेलिब्रिटी के बराबर है, फिर क्या जरूरत पड़ी कि इनको टिकट क्यों दिया गया और वो खुद क्यों विधानसभा छोड़ के भाग गए? ओझा सर काफी लाइमलाइट में रहे हैं। मैं बता दूं हाईलाइट सीट है पटपरगंज और उसको लेके बहुत सियासत भी हुई कि कैसे आम आदमी पार्टी में वो ज्वाइन हुए और उन्हें टिकट दे दिया गया। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो ये दर्द है, एक दर्द है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का हर विधानसभा में यही हाल हुआ है। जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, जिसने पार्टी को खड़ा करा है ईमानदारी के नाम पर, आज अरविंद जी, मनीष जी दूसरों को जेल भेजते भेजते खुद जेल चले गए, यानी कि कहीं ना कहीं तो गलत हो। दूसरा, कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है इस पार्टी के अंदर, विधायकों की भी कोई इज्जत नहीं है। अरविंद जी वन मैन आर्मी हिटलर शाही के साथ काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि विधायक तुम नहीं जीत रहे हो, मैं जीत रहा हूँ, मेरे नाम पे तुम जीत रहे हो, कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे नाम की वैल्यू है। ये खुद कहते हैं और अपनी मीटिंगों में कहते हैं कि विधायकों तुम्हारी वजह से तुम नहीं जीत रहे, मेरी वजह से तुम जीतते हो। कार्यकर्ता मुझे वोट देता है, पब्लिक मुझे वोट देती है, मेरी झूठी स्कीमों को वोट देती है। 5 स्कीमें 10 स्कीमें निकाल देंगे, एक स्कीम नहीं चलेगी, एक स्कीम कामयाब नहीं होती। और अगर उसका ठीकरा फोड़ना होता है तो एलजी पे फोड़ देते हैं। तो झूठ की राजनीति जो और लोग करते आ रहे थे, आज तुम भी कर रहे हो, तो तुम में और औरों में फर्क क्या रहेगा? यही दर्द है उस कार्यकर्ता का जिसने इस पार्टी को खड़ा करा। तो छूट क्यों नहीं देते आप? बिल्कुल, अगर यही सब चलता रहा तो पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ देंगे, अपने घर बैठ जाएंगे या दूसरी पार्टियों में चलाए जाएंगे, जहां जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। लेकिन जब आप दिल्ली में चुनाव जो है एकदम पीक पर आ गया, टाइम पे आ गया, तो अब आज ही आप ये सवाल कर रहे हैं, उससे पहले आप कहाँ थे? हम उससे पहले भी आवाज उठाते आ रहे थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब हमें लगा कि कोई सुनने वाला नहीं तो हमें यहाँ आज ये प्लेटफॉर्म इकट्ठा करना पड़ा, सबको जोड़ना पड़ा, क्योंकि आवाज उठाने के लिए कहीं यहाँ से शुरुआत करी थी, यहीं से शुरू करेंगे। क्या लगता है आपको, आपकी आवाज उठाने से नाम वापस हो जाएगा क्या? नहीं, नाम वापस होना हो, वो बहुत जिद्दी आदमी है, लेकिन यह है कि काम वापस हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी की सीटें बहुत कम हो जाएंगी दिल्ली के अंदर, हो सकता है जीते भी ना। अच्छा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जिता भी सकता है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हरा भी सकता है, अगर वो अपनी चीजें नहीं बदलेंगे। देखिए, हम ही नहीं, हम सैकड़ों में नहीं लाखों में पार्टी से जो कार्यकर्ता नाराज हैं और उसका मेन कारण यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी कोई चिंता नहीं है, कार्यकर्ता की कोई चिंता नहीं है। इसलिए अपनी आवाज को उन तक के कान में पहुंचाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है।
तो क्यों नाराज है, क्या वजह है? नाराज ये है कि किसी भी बात की कोई तवज्जो नहीं है किसी कार्यकर्ता की, कहीं कोई सुनी नहीं जाती। जबकि पार्टी का जैसा चुनाव हुई थी कि हम ये था कि आम आदमी की तरह लेके नीचे से जो कार्यकर्ता है लेके ऊपर तक उन सबका कहीं ना कहीं विचार जो है सुने जाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं सोचती देखी जाएंगी, सब चीज देखी जाएंगी, परंतु वो कहीं पर भी नहीं है। टिकट हो कुछ भी हो, उनका खुद का निर्णय होता है, सिर्फ बाकी को किसी कोई लेना देना उनका नहीं होता है। किसी भी मामले में, चाहे संगठन का मामला हो चाहे किसी तरह का मामला हो, वो स्वयं अपना निर्णय लेते हैं और बात खत्म। लेकिन दिल्ली की जनता तो चुन रही है ना उन्हें। देखिए, जो दिल्ली की जनता चुन रही है वो उनकी जो स्कीम है लुभानी, जिन पे अगर स्कीम की बात की जाए, आज वो 2100 रुपए की उन्होंने स्कीम निकाली है। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि पंजाब में भी 1000 रुपए की स्कीम निकाली थी, जो आज 1 साल सरकार को हो गई, आज तक नहीं दी है। संजीवनी भी है। तो अब ये स्कीम किस तरह की है, उस तरह एक वोट लेने के लिए, और मात्र मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि पार्टी का मामला है, लेकिन सत्यता यही है कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ चुनावी स्कीम है, जिसको तो आप पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं सर? देखिए, पार्टी का इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे हम क्योंकि हमने कोई पार्टी के विरुद्ध काम थोड़ी ना किया है। हमने उस कामों पे काम किया जो पार्टी जिस नियम पे बनी थी, जिस सिद्धांतों के लिए पार्टी बनी थी, उन पे हम काम कर रहे हैं। रिजाइन वो लोग दें जो पार्टी सिद्धांतों पे काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो क्यों नहीं देते रिजाइन? भाई, इस पार्टी में अकेला उन्होंने थोड़ी ना, इसमें लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, सब लेकिन किया है। नाम तो केजरीवाल का ही है। केजरीवाल लीडर है और लीडर रहेंगे, लेकिन उनको भी सुधरना पड़ेगा, उनको भी जनता की और जो है अपने कार्यकर्ता की भावना को समझना पड़ेगा। आप मानते हैं कि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं 2100 रुपए की महिला योजना, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, क्या वो खोखले वादे होंगे? देखिए, अभी तक अगर पिछला रिकॉर्ड दिखे तो उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर पंजाब में होता तो आज तक नहीं हुआ है। तो ये स्वाभाविक बात है, नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि उनकी बात तो उन्होंने हमारे साथ जो बातें की, जो उन्होंने देश के जनता के साथ जो बात की, उसको आज तक उन्होंने कहाँ पूरा किया है। अच्छा, क्या चाहेंगे आप? अगर मान लीजिए अगर सरकार आ जाती है और आपकी नाराजगी ऐसी रहती है फिर? नहीं, हमारी नाराजगी तो जब तक रहेगी जब तक वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे। सम्मान आए, सरकार आए या ना आए, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। और अभी तो ये सम्मान अगर वो नहीं देंगे कार्यकर्ताओं को, वो तो कहते हैं मैं अपने फेस से जीतता हूँ, अपनी स्कीम से जीतता हूँ, मुझे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनको शायद उनका सोच रहा है, तभी वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं। ये बात उनको अपना आइकन उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको कार्यकर्ताओं को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि इन लाखों लोगों ने ही आपको नेता बनाया है। आप नेता ऐसे नहीं बन गए हवा में आगे, इन लोगों ने ही आपको नेता बनाया, इन लोगों ने आपके लिए सब कुछ झंडे उठाए, इन लोगों ने आपके लिए दरिया बिछाई, इन लोगों ने आपके लिए आवाजें उठाई है। आंदोलन में इन लोगों ने आपको नेता बनाया है, तो आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा, उन लोगों के लिए काम करना पड़ेगा आपको। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मैं देख रहा हूँ आपकी संख्या अगर मैं है नहीं जो आवाज नहीं, देखिए अभी तो चिंगारी है। जिस दिन केजरीवाल जी ने स्वयं चालू किया था, इससे भी कम संख्या थी, हमारी संख्या तो उससे आधी ज्यादा है। तो ये समझ लीजिए, जब उन्होंने कम संख्या चालू किया, आज उनकी इतनी संख्या है, तो आज अगर वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारी संख्या भी इससे 4 गुनी और 10 गुनी और 20 गुनी स्टार्ट होगी। ये तो अभी हमने मात्र पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को उनको बुलाया, जो कार्यकर्ता के क्यों बहुत सारे चेहरे ऐसे कार्यकर्ता है जो नाराज है और एकदम उनके खिलाफ है, और चुनाव में उनके खिलाफ कार्य करेंगे, उनको हराने कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सब सामने नहीं आना चाहते क्योंकि पार्टी एक्शन लेगी। इसलिए अब आप जो काम कर रहे हैं वो पार्टी को हराने के लिए कर रहे हैं? हम पार्टी को हराने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं, बल्कि इस पार्टी को जागरूक कर रहे हैं कि ताकि पार्टी जीते। नहीं, यदि पार्टी के काम आपको अपनी बात ऊपर लेवल पे ले जानी चाहिए, मीटिंगों में बोलनी चाहिए। तो हमारी मीटिंग में घुसने की और मिलने की उन्होंने कितने कार्यकर्ताओं से कैसे साल मिले हुए एक बार तो पूछ लीजिए। शायद उनको 4 साल हो गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं की शकल नहीं देखी अभी तक। तो कार्यकर्ता कौन जा रहा है उनके पास पर्सन मिलने के लिए? कोई नहीं जा रहा है। मैं पिछले 5 सालों से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत धूल खाई, बहुत चप्पल घिसे हमने, और निगम पार्षद का पिछली बार टिकट भी मांग रही थी मैं, और जो कि मनीष जी को भी पता है, पूरे विधानसभा में हर लोगों को पता है। 3 महीने से हमारी रिक्शा घूम रही थी प्रचार की, हर जगह पोस्टर लगे थे, करीब 25,000 पोस्टर हमने पूरे विधानसभा में हर पर्व त्योहार का लगा दिया, लेकिन मनीष जी आज तक पूछने भी नहीं आए कि आपकी तैयारी कैसी है, और हम लोगों को हर जगह इग्नोर किया गया। यहाँ कांग्रेस से कैंडिडेट उठा के लाए और उनको निगम पार्षद का टिकट पकड़वाए, चाहे वो किस दम पे करवाए। निगम कुलदीप भंडारी जी को लाया गया और उन्हें टिकट पकड़ाया गया। क्यों? वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता और नहीं थे आम आदमी पार्टी के। आज देखिए अवध ओझा जी को टिकट दिया गया है, वो कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या पटपरगंज विधानसभा में एक भी कैंडिडेट नहीं थे विधायक का टिकट लेने लायक? वो कहाँ से जीतते हैं? बाहर से तो कोई वोट नहीं करता उनको, विधानसभा से ही लोग वोट करते हैं, तभी तो जीतते हैं। जो पटपरगंज विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला?
वो बाहर से क्यों लेके आते हैं कैंडिडेट? क्यों वहाँ इंसान नहीं है कोई? और तब आएंगे हाथ जोड़ के टिकट मांगने के लिए। वो तो डर के मारे अब खुद भाग गए। वहाँ पे गली मोहल्ले की जो हालत है, जो स्थिति है, नाली बह रही है, पानी नहीं आ रही है, सीवर बह रही है, स्कूल के नाम पे ढकोसलेबाजी, एक भी टीचर अच्छे नहीं है पढ़ाने लिखाने वाले, सब रो रहे हैं पेरेंट्स। अच्छा, ये आपका दर्द जब ओझा जी को टिकट दिया तभी क्यों निकल रहा है? अगर किसी और स्थानीय को मिल जाता तो आप ये कमियां नहीं गिनाते? नहीं, जब आप किसी अगर मनीष जी पटपरगंज विधानसभा छोड़ भी दिए, पटपरगंज के किसी स्थानीय लोगों को अगर टिकट दे देते तो ये दर्द नहीं आता मुझे कि चल भाई यहाँ का हर चीज पता है उन्हें। ये कहाँ से आए, हाथ जोड़ के घूमते हैं, जमीनी स्तर का तो बात ही नहीं करते। हम लोग बोलते भी हैं तो वो बताते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, वो ये बोल रहे हैं। अच्छा, उनपे क्या कहना चाहेंगे? जो दिल्ली में जो महिला सम्मान योजना है, संजीवनी योजना है, महिला सम्मान योजना अगर केजरीवाल जी ने आज घोषणा किया है तो ये अगले महीने से क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जीतने के बाद क्यों कह रहे हैं कि हम देंगे? ये बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। यहाँ बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अगर कोई घर छोड़ के यहाँ दिल्ली आके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं तो वो खुद भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। अगर उन्हें देना है तो वो कल से चालू कर देना। जीतने के बाद क्यों? उन्हें डर बैठ गया है कि मुझे जीतना तो है ही नहीं, ढकोसलेबाजी कर लो। आप कार्यकर्ताओं के बारे में किसी भी कार्य को बिल्कुल बोलूंगी। मैं अगर अपने घर में कुछ गलत करूंगी तो मैं खुद सोचूंगी नहीं कि मैंने गलती किया। घर में भी कई सारे ऐसे काम होते हैं कि मतलब 24 घंटा में कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि मैं भी गलती करती हूँ ना, तो मैं बोलूंगी ना वो गलती किए हैं ऐसा। अच्छा, और जो उनकी संजीवनी योजना उसको लेके क्या कहेंगे? संजीवनी योजना को लेके क्या कहेंगे? जो बुजुर्गों का इलाज उन्होंने, ये जो बुजुर्गों का इलाज वो कह रहे हैं ये भी ढकोसलाबाजी है। आप कल चलो मेरे साथ LNJP, आप कल चलो मेरे पास और भी जो कई सारे हॉस्पिटल हैं उसमें आप लाइन में खड़े रहोगे। अगर आपको 3 महीने में भी बेड मिल जाए ना तो आप फिर बता देना मुझे। आप खुद कार्यकर्ता हो क्या? आप सरकार के मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को लेके परेशान हुई हूँ मैं, उनका चंदा लगा के हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। हम लोगों की संस्था है, संस्था से पैसे निकाल के हमने उनका सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा, करवाया। चलिए मानिए जो सरकार वादे कर रही है, योजनाएं ला रही है, अगर बन जाती है तो क्या पूरा करेगी? अगर वो बन जाएगी तो ऐसे ही जनता को ठगती रहेगी। वो ना पानी दे रहे हैं, पानी के नाम पे सबको ठग रहे हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी दे ही नहीं रहे, हम तो खरीद के पानी पी रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो कभी पटपरगंज विधानसभा में आ जाना आप, और मेरे साथ या मेरे बगैर भी आप टहल जाना और पूछना पानी आ रही है। पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जो मैं बता नहीं सकती। खरीद के पानी पी रहे हैं सब। ये सब संजीवनी योजना, ये पैसे वाली योजना सब ढकोसलाबाजी है उनकी। बीजेपी भी आप LNJP में जाओगे ना, 3 दिन तक लाइन में लगे रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप कहाँ से आए हो और ये बुजुर्ग हैं, चलो इनकी पर्ची बना दो। ये है दिल्ली सरकार। मैं बता दूं आपको, आपके कार्यकर्ता जो अपना दर्द बता रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में आजकल माहौल चल रहा है योजनाओं को लेके, बीजेपी हमलावर है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ उतर गए हैं और योजनाओं पर क्या इन्होंने कुछ कहा वो आपने सुना, और आप भी क्या कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन बंटी के साथ राशिद वन इंडिया, दिल्ली।